एक दैट्स माय तो ये प्राइवेट चीज, गेस। हाँ, दैट्स गुड। सो एक तो ये चीज है कि you observe yourself, and also you observe कि पहले क्या हुआ। तो अभी आपको जो नॉलेज मिल रही है उसके बेसिस पे यू आर लुकिंग बैक एंड ऑब्जर्विंग, दैट इज फाइन। वो भी यूजफुल है, लेकिन जो रियल टाइम में जो हम करते हैं ना, उसकी यूजफुलनेस ज्यादा होती है। अदरवाइज क्या होगा कि यू विल बिकम गुड एट पोस्टमार्टम्स ओनली। अगर आप सिर्फ पीछे ही देख के करते रहोगे तो बस पोस्टमार्टम में ही अच्छे हो पाओगे। फिर चल क्या रहा है सामने, वो स्किप होता रहेगा। बिकॉज यू नीड टाइम टू एनालाइज, यू नीड टाइम टू डू ऑल दिस एंड ऑल दैट। तो लाइफ जब चल रही होती है तो फिर आपको वो टाइम मिलता नहीं है। तो यू ऑल्सो नीड टू गेट गुड एट रियल टाइम एनालिसिस। I'm just going to ask you, is it making sense what I'm saying? एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट। और मैंने शायद ना ये अपने वो फीडबैक लिखने के लिए कहा था ना, तो मैंने शायद वो थॉट्स ना पुल करके रखे हुए हाँ। हैं जो मैं शायद उसमें मेंशन करने वाला था। तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये निकाल के रखा था। गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक था कि जैसे अभी तक मैं कहते आ रहा था ना कि लाइक आई हैव बीन इनटू ट्रांजिशंस, और मतलब आई एम ट्रांजिशनिंग कि आई एम मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। तो अब ऐसा हो रहा है ना, मतलब आई थिंक दिस कैन सम अप वट एवर आई वांट टू से। एक्चुअली दिस पर्टिकुलर थिंग कैन सम अप कि मैं ट्रांजिशन में तो था, और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वेयर माय जर्नी विल स्टॉप। बट नाउ आई गेट अ फील कि ओके, द टाइम इज कमिंग जब मेरा ये जर्नी ना खत्म होगा। एंड देन डेफिनेटली आफ्टर रीचिंग टू दैट पॉइंट आई स्टार्ट अनदर जर्नी। बट मेरा जो पहला जो रेस्टिंग पॉइंट है या रीचिंग पॉइंट है ना, दैट इज आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट। एम आई मेकिंग सेंस मैं जो बोल रहा हूँ? योर क्या है वो फर्स्ट रेस्टिंग पॉइंट रेस्टिंग पॉइंट वेयर यू आर मतलब रीचिंग? अभी अभी टेक एग्जांपल, जैसे कि आई सेड लाइक आई एंजॉयड माय डिप्रेशन एटलीस्ट फॉर 2 ईयर, राइट? उसके बाद एक ब्लैक और एक स्लैकिंग पीरियड था, और उसके बाद एक थोड़ा सा कि चलो अभी कुछ करते हैं। तो अभी जैसे जब ये कुछ करते हैं वाला जो फेज था ना, मुझे नहीं पता था कि ये कुछ करते हैं वाला फेज कब तक चलेगा। अगला 2 साल चलेगा, 5 साल पल चलेगा, या सब की बाकी की जिंदगी इसी में बीतने वाली है, वो नहीं पता था मुझे। बट नाउ आई फील कि ये जो चीज है ना, ये अगले 2 3 4 महीने में ये खत्म होने वाला है। एंड एक्चुअली आई एम ऑलरेडी इन एक्शन सिंस लास्ट अ ईयर। आई एम इनटू एक्शंस, और उसी के कुछ एफर्ट्स चालू है। एंड इट विल इट विल टेक शेप वेरी सुन। और उसके बाद द काइंड ऑफ नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ जो होना चाहिए ना, वो शुरू होगा। दैट आई कैन सी, दैट आई कैन सेंस इट। पहले ये था कि भगवान भरोसे जैसे चल रहा है ना, चलने दो। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, वो चलने दो भी हो गया है। बट नाउ दिस पर्टिकुलर जर्नी इज गोइंग टू फिनिश इन सम टाइम। और उसके बाद एक फिर एक नया एक रास्ता मिलेगा, एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक नया होगा। मतलब अब मैं कैसे कहूँ कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ टनल, एंड आई समझ वॉज गया मैं। जस्ट ट्रेवलिंग की वो पूरा हम्म, अंधेरा ही है। बट नाउ आई सी द लाइट। अब मैं वो शायद बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ, और उसके बाद फिर मुझे एक नया रास्ता मिलेगा। वो रास्ता टनल के अंदर का नहीं रहेगा, वो एक खुला रास्ता रहेगा। हाँ तो हाँ। आई डोंट नो इफ आई एम स्टिल एबल टू आई एक्सप्लेन इट। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज जैसे साइंस बैकग्राउंड्स जो भी लोग हैं उन्होंने वो इनर्शिया सुना होगा ना, हाँ, इनर्शिया वर्ड। राइट। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि हर हर एक जो आपकी टेंडेंसीज होती हैं, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, कंडीशनिंग्स हैं, जो भी सोचने का एक तरीका है ना, उसका एक सर्टन इनर्शिया होता है। तो जब आपको कोई नया पर्सपेक्टिव, नया कुछ मिलता है ना, तो एकदम से वो स्टॉप नहीं होता है। गाड़ी एकदम स्टॉप नहीं होती है।
वो थोड़ा आगे तक घिसट के जाती है। आप पूरी ब्रेक भी मारोगे ना, तभी भी वो गाड़ी एकदम से स्टॉप नहीं होगी। वो यस थोड़ी आगे घिसट के जाएगी। तो वो, तो इट्स दैट फीलिंग दैट यू सेइंग कि ये चीजें सिंक इन हो रही हैं एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी कुछ है जो अभी भी वैसा ही चल रहा है, और उसको पूरी तरह से स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो ट्रांजिशन आने में पूरी तरह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी भी जो मेरा रूटीन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मंडे आई वेंट टू मुंबई, आई केम बैक होम समथिंग लाइक एट 10 एंड आई वाज हाईली अपसेट एंड डिप्रेस्ड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, आधे रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा बिकॉज हाईवेज में वो रोड ब्लॉक वगैरह थे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आई वॉज जस्ट वॉचिंग एनीथिंग, मूवी और समथिंग। 4 बजे सोया, शाम को 8 बजे उठा। शाम को 8 बजे उठा, उसके बाद जो अगला नींद मैंने लिया ना, वो अगले दिन सुबह 10 बजे लिया। द होल नाइट आई वॉज अप एंड आई वॉज डूइंग समथिंग, समथिंग विच वॉज लाइक जो मेरे जो क्लटर्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स और जमाने भर की चीजें। उसके बाद मैं परसों सुबह 10 बजे सोया, शाम को 8 बजे उठा। अगेन कल रात को भी मैं 11 बजे सोया, आज 2 बजे उठ गया। 2 बजे से लेके अभी 6 बजे तक आई वॉज डूइंग स्टडी। तो अर्लियर आई वॉज लाइक लिविंग लाइक एनीथिंग, बट अभी भी मेरा वो चल रहा है। बट आई कैन सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्टूपिड। I'm working on my issues. I'm clearing my documents. I'm arranging everything. I'm studying it. And the most important thing is, ये कहना एक्चुअली मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट आई एम नॉट लुकिंग एट क्लॉक, बट आई एम एबल टू पे द अटेंशन एंड फोकस एनी मोमेंट इन 24 आवर। रात को 3 बजे बैठ के मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रात को 4 बजे मैं कुछ हैवी थ्योरी पढ़ रहा हूँ। इट्स लाइक दिस। मतलब पहले ऐसे होता था ना कि अच्छा 10 बज गए, ओके अभी काम की बात छोड़ो, चलो मूवी लगाओ, है ना। या सुबह का समय है तो थोड़ा हल्की चीजें करते हैं। नाउ आई एम नॉट बाउंड टू दैट क्लॉक, बट आई कैन सी पता नहीं कितना बैड इम्पैक्ट करेगा ये हेल्थ पे, बट आई वॉज इन नीड ऑफ कुछ। आई डोंट नो, आई थिंक यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो है, वो इनर्शिया चलेगा थोड़ा समय, देन आई विल बी बैक टू रूटीन एंड थिंग्स। बुरी आदत है लंबे समय की, जाने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मसल मेमोरी होती है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना हमारे माइंड को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, हमको चीज समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अभी ये नहीं हो रहा है, और वो हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं आपको कल तो वो शाम का एक चीज, इंसिडेंट बता। हाँ, हाँ वो मतलब चीज कल कल। कंफ्यूजिंग। आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज दैट फॉर अदर्स ऑल्सो, जो यस। ऐसा कंफ्यूजन सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल है, ये कंफ्यूजन होती है। माइंड इज फास्टर एज कंपेयर टू द बॉडी। क्योंकि आप ये देखो कि माइंड माइंड इज सटल। ऐसे सोचो कि माइंड इज मेड ऑफ एयर, तो वो फास्ट मूव कर सकता है। बॉडी इज डेंसर, तो बॉडी थोड़ा स्लो मूव करती है। तो अगर आप उस एंगल से देखोगे तो आपको थोड़ी सी एनालॉजी समझ में आएगी कि माइंड तो आपका विद इन अ सेकेंड चांद पर पहुंच सकता है, लेकिन बॉडी तो विद इन अ सेकेंड चांद पे नहीं पहुंच जाएगी। तो तो दैट इज द थिंग कि माइंड में चेंज आ जाता है जल्दी से, इंटेलेक्ट में भी चेंज जल्दी से आ जाता है, लेकिन वो चेंज बॉडी में सिंक होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और वो आदतें चेंज होने में, वो कंडीशनिंग्स वो लग गई है, मसल मेमोरी बन गई है, तो उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जस्ट बी माइंडफुल टू अलाउ दैट टाइम कि वो हो। और अगर करेक्ट। एक और डिस्टिंक्शन भी बता देता हूँ, जस्ट सो यू कीप इन माइंड, कि ये तो है जो हम बात करें, ये इनर्शिया, इनर्शिया का आप अवेयरनेस रखो कि ये रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अब मेरे को नहीं पता ये बहुत ज्यादा को कैसे डिफाइन करें, लेकिन आपको खुद को ही गट फील आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको सब समझ में आ रहा है और सब कुछ हो रहा है माइंड वाइज, आप यू आर देयर, यू एक्सेप्टेड इट,
पर फिर भी आप फिजिकल जो है डे टू डे एक्शंस में चेंज नहीं देख रहे हो, इन सब चीजों में चेंज नहीं देख रहे हो, और काफी टाइम हो गया है वेट करते हुए आपको कि अभी आएगा और नहीं आया है, तो इट कुड बी अ साइन ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। एडिक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये आगे हम देखेंगे। सो अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आई विल जस्ट टेल यू कि एडिक्शंस कैन बी, हम जो एडिक्शंस को जानते हैं, वी मोस्टली रिफर टू देम इन टर्म्स ऑफ बैड हैबिट्स, जैसे अल्कोहल हो यस, गई, राइट। ड्रग्स हो गई, सिगरेट हो गई, फूड, पॉर्न, ये सारी चीजों को हम एडिक्शन की तरह लेके चलते हैं। लेकिन बिहेवियरल एडिक्शन इज एक्चुअली मच वाइडर एज कंपेयर टू दिस। जितने लोग बिहेवियर एडिक्शन से सफर करते हैं, शायद ये नंबर्स तो उसके आगे कुछ भी नहीं होंगे। यू कैन थिंक कि एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस सफर फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर एडिक्शन, जहाँ पे हमें सब समझ में आने के बाद, सब कुछ पता लगने के बाद भी वी फील हेल्पलेस इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग आवर बिहेवियर। तो पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दो इस चीज के लिए, कि गिव योर सेल्फ बेनिफिट ऑफ डाउट, कि शायद थोड़ा इनर्शिया होगा, मसल मेमोरी है, थोड़ा गाड़ी को पूरी ब्रेक भी मारने के बाद गाड़ी थोड़ा तो स्किड होती है, एकदम वहीं की वहीं नहीं रुक जाती है। तो इट इज दैट। लेकिन अगर फिर भी गाड़ी नहीं रुक रही और वैसे ही चले जा रही है, तो फिर समझ जाओ कि ब्रेक फेल था, वो ब्रेक का कुछ हुआ नहीं। तो राइट। दैट इज हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट। और फिर वो एडिक्शंस का क्या है, कैसे है, वो हम आगे